Good day everyone, this is Junaid Khan and I am a regulated Canadian immigration consultant. आज की important information ये है कि about 5 million applications और applicants जो कि कनाडा में मौजूद हैं, temporary residents में आपके विजिटर्स आ जाते हैं जिनका वीज़ा टेम्प्रेरी कैटेगरी का है, स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनका वीज़ा टेम्प्रेरी कैटेगरी का है, और ऐसे वर्क परमिट होल्डर आ सकते हैं जो कि कनाडा में काम करने के लिए आते हैं और वर्क परमिट्स पे आते हैं। डिफरेंट कंपनीज उनको हायर करती हैं या फिर वो खुद एक अपनी जॉब सर्च के थ्रू और जॉब हंट के थ्रू वो जॉब हासिल करके कनाडा में एंटर होते हैं। वो भी टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ाज़ की कैटेगरी में ही शामिल है। अभी जो बिग डिबेट है जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स में ट्रूडो गवर्नमेंट प्लस द अपोजिशन पार्टी के दरमियान जो डिस्कशंस हैं, इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर हैव बीन क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम। बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे आजकल क्वेश्चनिंग हो रही है कि जो अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन एप्लीकेशंस जिसमें से तकरीबन 7 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं बाय 2025, और ये 5 मिलियन का जो नंबर है अप्रॉक्सीमेटली ये भी 2025 दिसंबर तक का दिया गया है कि व्हाट आर द गवर्नमेंट गोइंग टू डू, गवर्नमेंट इसमें क्या रोल प्ले करेगी और किस तरह से ये लोग कनाडा को छोड़ेंगे या वॉलंटरली छोड़ेंगे या फिर CBSA डिपार्टमेंट जो कनाडा बॉर्डर एजेंसीज़ हैं उनकी हेल्प ली जाएगी। और इसी के दौरान एक मेन पॉइंट ये भी स्टार्ट हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे रेफ्यूजी क्लेम कर रहे हैं कनाडा में क्योंकि उनका वर्क परमिट के बाद जो उनका क्राइटेरिया है वो PR में शिफ्ट नहीं हो रहा। इट्स अ मिक्स ऑफ अ डिबेट और डिस्कशन, लेकिन ये चंद चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे। और जो नेक्स्ट पॉलिसीज़ बन रही हैं, जैसे रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा वाज ऑन टेलीविजन एंड ही रिलीज्ड अ वीडियो एज वेल कि हमें जो टारगेट्स हैं, इमिग्रेशन टारगेट्स हैं, वो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए उसको रिड्यूस करना है, 2025, 2026 और 2027। इस टॉपिक पे भी आज बात करेंगे और दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं उन लोगों के लिए जानना भी जो कि अभी वीज़ाज़ अप्लाई करना चाह रहे हैं, कनाडा के हवाले से इमिग्रेट करना चाह रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग अबाउट कनाडा देयर न्यू होम। तो इज़ दिस अ वैलिड पॉइंट एट दिस टाइम, एट दिस स्टेज कि इस स्टेप को लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो हम किस तरह से इसको प्रोसीड करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको लेटर ऑन हर्डल कर सकती हैं या अभी जिन लोगों के लिए हर्डल्स हैं उनको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है और क्या ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं। नंबर 1, आई एम गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट के 5 मिलियन पीपल अराउंड, और उसमें 5 मिलियन में तकरीबन 7 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वर्क परमिट लिया, वो चाहे 1 ईयर का था या 3 इयर्स का था, लेकिन वर्क परमिट कंप्लीट होने को आ गया है 2025 दिसंबर तक, लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी के पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हैं। और ह्यूज डिस्कशन जो हाउस ऑफ कॉमन्स में मैंने रिसेंटली देखी वीडियो, उसमें ये था कि इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया गया इस टॉपिक पे कि व्हाट आर योर प्लान्स, how are these people going to leave Canada by the end of 2025? Voluntarily leave करेंगे ये लोग, और अगर कोई voluntarily leave नहीं करता, छोड़ के नहीं जाता, तो क्या CBSA को उनके पीछे जाना पड़ेगा? अगेन देखें, इस पे डिस्कशन इसलिए हो रही है बिकॉज अगर 5 मिलियन लोगों को कनाडा से एग्ज़िट करना है 2025 तक और कोई वॉलंटियरली लीव नहीं करता, लेट्स से 50% लोग कट जाते हैं, 50% लोग चले जाते हैं वापस अपनी बैक होम, और अगर 50% लोग भी वापस नहीं जाते और दे ट्राई टू हाइड और दे ट्राई टू फाइंड अनदर वेज, तो CBSA को रोल प्ले करना पड़ेगा जो कनाडा बॉर्डर एजेंसीज़ हैं। नाउ क्यों बार बार CBSA का नाम आ रहा है, बॉर्डर एजेंसीज़ का नाम इस वजह से आ रहा है बिकॉज that's extra work for their on top of their duties जो इनकमिंग हो रही है, जो लोग कनाडा में एंटर होते हैं, दे टेक केयर ऑफ देम। उसके बाद जितने अगर किसी का रिमूवल ऑर्डर्स हैं, डिटेंशन ऑर्डर्स हैं, CBSA रोल प्ले करता है ऑन टॉप ऑफ देयर ड्यूटीज़ जो वो एवरी डे परफॉर्म कर रहे हैं इन
5 मिलियन लोगों को कनाडा से एग्ज़िट करवाना भी उनके लिए एक एक्स्ट्रा टास्क हो जाएगा, एक बर्डन होगा उनको चेक एंड बैलेंस रखना इन सारे लोगों पे। that has been going on from last couple of weeks, और मैंने देखा है कि that has played a very important role, जो कि कैनेडियन इमिग्रेशन पाथवेज़ को, काफ़ी पाथवेज़ को टेम्परेली क्लोज़ किया गया, कुछ पाथवेज़ शट ऑफ हो रहे हैं, और असाइलम और रेफ्यूजी क्लेमेंट्स के हवाले से एक बहुत हाइक है जिस चीज़ को देखा जा रहा है। तो इन सारी डिबेट्स के बाद इसका रिजल्ट्स क्या आया कि इमिग्रेशन टारगेट्स को श्रिंक किया गया, और अप्रॉक्सीमेटली 395,000 टारगेट रखा गया 2025 का, और 395 से थोड़ा श्रिंक करके अप्रॉक्सीमेटली 80,000 2026 का है, और श्रिंकिंग डाउन अगेन 365,000 जो है वो टारगेट इमिग्रेशन का दिया गया फॉर द ईयर 2027। अब इशू ये है कि अगर कोई इस वक्त प्लान कर रहा है टू मूव टू कनाडा एज अ स्टूडेंट, अगर प्लान कर रहा है फॉर एजुकेशन, और अगर कोई परमानेंट रेजिडेंसी के लिए प्लान कर रहा है, तो मेरी जो इसमें आपको गाइडेंस है वो ये है कि देखें, फॉर स्टूडेंट्स पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो कोर्स है, आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इस अच्छी होने के हवाले से एक बड़ी स्पेसिफिक पाथवेज़ हैं। अगर आप कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन को चेक करें तो कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन में कनाडा ने कैटेगराइज किया हुआ है कि कौन से लोग, इमिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, कि कौन से लोग इस वक्त हाईली इन डिमांड हैं। अब देखें, ये सिमिलरली फॉर अ स्टूडेंट दिस इज़ राइट अवे अ पिन पॉइंट कि जो कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन में हमारे पास ऑक्यूपेशंस हैं जो कि इन डिमांड हैं कनाडा में, जिनके पास लिवरेज होगी टू गेटिंग अ पीआर, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप वो कोर्सेज सेलेक्ट करें अपने एजुकेशन पर्पसेस के लिए, जिसमें सरफहरिस्त अगर मैं बात करूँ तो आपका हेल्थ केयर डिपार्टमेंट आ जाता है। हेल्थ केयर ओवरऑल ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू डू MBBS और यू हैव टू बी अ डॉक्टर। अगर आप नहीं बनना चाहते तो आप डेफिनेटली ना बने, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप इतने पैसे स्पेंड करते हैं अपनी एजुकेशन पे, तो मेरे हिसाब से मैं हमेशा अपने हर स्टूडेंट को गाइड करता हूँ कि यू हैव टू सेलेक्ट योर कोर्स। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ताकि जब आप यहाँ पे आके अपना कोर्स स्टार्ट करें तो आप उसको प्रॉपरली इंगेज कर सकें, आप उससे को लर्न कर सकें, ताकि आप अपने नेक्स्ट आपका जो एरा होगा वर्क परमिट का, जब आपने काम स्टार्ट करना है, अपने प्रोफेशनल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तो आपको करने में मज़ा आए। तो कोर्स सिलेक्शन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। उनको देखना होगा कि कौन सी ऑक्यूपेशन इन डिमांड है, और अगर वो उनमें शौक भी रखते हैं तो डेफिनेटली उन कोर्सेज़ को सिलेक्ट किया जाए। उन कोर्सेज़ में डेफिनेटली आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी मिलेगा। उसके बाद आपके जो इमिग्रेशन ड्रॉज की अगर हम बात करें, देखें जो नॉर्मल जो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज आ रहे हैं देयर इन 500 प्लस। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, हेल्थ केयर का ड्रॉ अभी तक 500 को टच नहीं किया, इट्स इन 400s। इसी तरह फ्रेंच लैंग्वेज का जो ड्रॉज हैं देयर स्टिल इन 400s। तो दीज आर द पीपल जिनको लिवरेज मिल रही है टू गेट कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी। इसी तरह ये डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेगा जब आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेंगे, और सो ऑन एंड सो फोर्थ हम इसको लेके चलेंगे।